गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है और हमारा चैप्टर है 10 पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 18th सेंचुरी। और आज इसकी ये सेकंड पार्ट की वीडियो है। मैं आपको पहले राजपूत, जागीर, मुगल्स और इनके मराठास के बारे में पढ़ा चुकी थी। ठीक है, आज हम द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर 3 स्टेट हैदराबाद, अवध एंड बंगाल embraced out the prominently. All the 3 states were founded by members of the Mughal nobility who were governors in the Mughal Empire. देखिए, जब मुग़ल एम्पायर का पतन हुआ तो 3 स्टेट बने उसमें से, जिन्होंने वो स्वतंत्र बन गए थे, हैदराबाद, अवध और बंगाल। तो इसके जो इसको कंट्रोल करने वाले थे, जिन्होंने बनाया था इनको, तो वो मुग़ल एम्पायर के नोबल गवर्नर थे, जो उस राज्य के माननीय जो गवर्नर थे, उन्होंने ये इसको बस बनाया। हैदराबाद, निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ वाज द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद। ही वाज वन ऑफ द पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ फरुखिसियार। ही फर्स्ट बिकेम द गवर्नर ऑफ अवध एंड द डेक्कन। देखिए, निज़ामुल मुल्क जो आसफ जहाँ थे, उन्होंने हैदराबाद को उसका फाउंडेशन किया, उसको बसाया, और वो एक पावरफुल मेंबर थे फरुखसियार की कोर्ट में, जो कि बाद में अवध और दक्कन के गवर्नर बने। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन दक्कन, ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड्स एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर्स ऑफ दैट रीजन। और उन्होंने जो उनके हाथ में पावर थी, उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और दक्षिण को अपने कब्जे में कर लिया। The Mughal emperor merely confirmed 2 decisions already taken by the Nizam. The state of Hyderabad was constantly in struggle against the Marathas in the west and with independent Telugu warrior chief known as the Nayak of the Deccan Plateau. Nizam wanted to control the rich textile producing area of the control coast in the east, but he was stopped by the British who were becoming increasingly powerful in the region. देखिए, जो हैदराबाद का निज़ाम है वो क्या है, उसको सामना करना पड़ा जो मराठा थे उनका भी, और जो ओरिजिनल दक्षिण भारतीय थे उनका भी। दक्षिण भारतीय जो है वो भी इसका विरोध कर रहे थे, और निज़ाम चाहता था कि जो इसमें जो धनी टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया है, इस पर वो कमांड कर ले। लेकिन इसको रोक दिया किसने? अंग्रेज़ों ने। अब है अवध। मोहम्मद शाह मेड बुरहानुल मुल्क सादत खान। देखिए, इन्होंने ये बुरहानुल मुल्क नाम रखा था, जैसे कि उसका रखा था निज़ामुल मुल्क, इसका बुरहानुल मुल्क रखा। और सादत खान जो है द चीफ गवर्नर, जो 1722 में इसके चीफ गवर्नर थे। और जो है मोहम्मद शाह, he was very efficient but betrayed Muhammad Shah when he called him to protect Delhi from Nadir Shah. Awadh was a precious region controlling the rich alluvial Ganga plain and main trade route between the North India and Bengal. Burhanul Mulk also had the combined coffee office of Subedari, Diwani and Fauzdari. देखिए, जो दीवानु मुल्क था उसको बताया था 1722 में अवध के गवर्नर ने, जो सादत खान था। जब मोहम्मद शाह ने जो नादिर शाह से अपनी रक्षा करने के लिए अवध को जो है पुकारा, तो अवध वाज प्रीसियस रीजन कंट्रोलिंग द रिच एल्यूअल। जो अवध जो था वो एक जो मूल्यवान धरती थी, उस पर उसका कंट्रोल था, और व्यापार के रास्तों पर उसका कंट्रोल था। तो बुरहानुल मुल्क जो है एक कंबाइंड जो है उनके ऑफिस थे, सरदारी, सूबेदारी का, दीवानी का और फौजदारी का। इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली मैनेज द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध, ही कंबाइंड ऑफिस ऑफ सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी। ही ट्राई टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन अवध रीजन एज अंडर। देखिए, जो मुग़ल थे उनके भी, और इन जो नवाब थे, इनके जो हैं वो ऑफिस जो हैं कंबाइंड थे। ही रिड्यूस द मेंबर ऑफ
जागीरदारी अपॉइंट बाय द मुगल्स, जो मुगल्स जो जागीरदारी को जो अपॉइंट करते थे उन्होंने इसको जो घटाया। ही आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स एंड अपॉइंटेड हिज ओवन लॉयल सर्वेंट टू द वैकेंट पोजीशन। देखिए उन्होंने क्या करा, जो जागीरदारी थी उसको घटाकर जो अपने जो खास जो उनके आदमी थे उस पर उनको बिठा दिया। ठीक है, जागीरदारी होती छोटे छोटे जो राज्य बनाकर उनको उनका राजा बना देते थे। तो इसने क्या करा, अपने जो मुग़ल एम्पायर की जो जागीरदारी थी उसको छोटा कर दिया और अपनी जागीरदारी बनाकर उसमें अपने आदमी बिठा दिए। द प्रिवेंट चीटिंग द अकाउंट ऑफ जागीरदार्स वर चेक्ड, और जो जागीरदार के जो अकाउंट्स हैं वो चेक होते थे। नंबर ऑफ राजपूत जमींदारी एंड द एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज लैंड्स ऑफ अफगान एंड रोहिलखंड वर द आल्सो साइज, जो राजपूतों की जमींदारी थी, खेतियों की जमींदारी थी, जो ज़मीन थी अफगान की या रोहिलखंड की, तो उसको भी छोटा कर दिया। द स्टेट वाज डिपेंड ऑन द लोकल बैंकर एंड महाजन फॉर लोन, और जो स्टेट है वो क्या है, वो लोन के लिए जो है जब उनको पैसे चाहिए होते थे तो वो महाजन और जो लोकल बैंकर होते थे उनके डिपेंड होने लगे। सो इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स। तो क्या हुआ कि जो ज़्यादा टैक्स उगाने के लिए इसकी बोलियां लगाई जाने लगी, जो कि किसानों से जागीरदार टैक्स लेते थे। एग्री टू पे द स्टेट फिक्स सम ऑफ मनी in the revenue farmer were given consider freedom in assignment and collection of taxes. This way money lender and bankers got the right to influence the management of the state revenue system। और क्या हुआ कि जागीरदार थे, जमींदार थे, वो जो है टैक्स इकट्ठा करते थे और धीरे धीरे क्या है मैनेजमेंट का सिस्टम, टैक्स का मैनेजमेंट का सिस्टम उनके हाथों में चला गया। अब पढ़ेंगे बंगाल। फर्रुखसियार अपॉइंटेड Murshid Khan as a governor of Bengal 1717, who shifted his capital from Dhaka to Murshidabad. He was succeeded by Sajuddin Khan and Ali Vardi Khan. These rulers brought certain reforms in the administration as follows। देखिए फर्रुखसियार जो है उसने मुर्शिद खान को अपॉइंट किया था बंगाल का गवर्नर बनाने के लिए 1717 में, और उसने अपनी कैपिटल जो है ढाका से वो मुर्शिदाबाद में ले गया और इसमें वो सफल रहा। ठीक है, किसके द्वारा? सिराजुद्दीन खान और अलवर्दी खान के द्वारा। अब देखिए एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कमर्स वर गिवन इम्पोर्टेंस। जो एग्रीकल्चर है और व्यापार है वो इम्पोर्टेंट होता है। दे रिमूव्ड करप्शन विच हेल्प द पुअर फार्मर। उन्होंने इसको, जो गरीब किसान थे उनके द्वारा इसको ख़त्म कर दिया। दे एस्टेब्लिश पीस एंड मराठा। तो उन्होंने एक शांति और जो मराठा जो थे उनकी स्थापना करी। आपकी उंगली क्यों नहीं चल रही है? नाउ द रेवेन्यू वाज कलेक्ट इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम द जमींदार एंड दोज हु वर अनेबल टू पे द फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू बिगर जमींदार। अब जमींदार को फोर्स करने लगे कि वो स्ट्रिक्टली कि वो टैक्स भरे। अगर वो टैक्स नहीं भरता था तो उसकी जो ज़मीन थी वो दूसरे जमींदार को दे दी जाती थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलीवर्दी खान 1740 टू 1756 AD द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम पॉपुलर। और 1740 से 1756 अलीवर्दी के खान में एक बहुत बड़े सेठ होते थे जिसका नाम था जगत सेठ। आज भी उनका नाम होता है, क्योंकि पहले क्या होते थे, सेठ इतने बड़े बड़े भी होते थे कि राजाओं को वो धन देते थे उधार। अब पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। हैदर अली 1761 to 82 AD was the powerful ruler in Mysore who took control of Mysore from the Wadyar family. He fought with Maratha Nizam and the Britisher. He died in Second Anglo-Mysore War 1769. His son Tipu Sultan was called the Tiger of Mysore for his bravery and was a good general. He encouraged trade, introduced weight and measure, calendar and coin system. Tipu Sultan died fighting English during the Fourth Anglo-Mysore War 1799। देखिए 1761 से 1782 AD तक मैसूर में एक पावरफुल जो राजा उभर कर आया वो वैडियार फैमिली से था। उसने मराठाओं से और निजाम से और ब्रिटिशर से अच्छे से लड़ाई करी और वह जो दूसरी सेकंड एंग्लो मैसूर जो वार हुआ 1769 में वो उसमें ख़त्म हो गए।
उसके बाद उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कहा जाता है, जिसके बहादुरी के किस्से जो हैं मशहूर हैं। वो एक अच्छा जर्नल था, एक साहसी आदमी था, और उसने जो है वेट और मीटर का जो मेज़रमेंट होता है, जो मेज़र होता है, कैलेंडर होता है, कॉइन सिस्टम होता है, इन सब को उसने लागू किया, वो सब लेकर आया। और टीपू सुल्तान जो है ब्रिटिशर से लड़ते हुए 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में ख़त्म हो गए। अब पढ़ेंगे हम सिख के बारे में। द सिख कुड नॉट एस्टेब्लिश ए सेपरेट स्टेट डिस्पाइट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा। बंदा बहादुर बिकेम ए लीडर द रेज्ड ऑफ मुगल, द इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह, द अहमद शाह अब्दाली, द conflict between Afghan and follower of the Nadir Shah enabled to Sikh to form small group called mills, but the mills were never united. It was under Raja Ranjit Singh that they all united as the Sikh kingdom. The Raja Ranjit Singh became their ruler. देखिए, जो सिख थे वो खालसा जो है डिस्पाइट थे, अलग थे। बंदा बहादुर जो है इनका एक लीडर था जो मुगल के ज़माने का था, और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, जो अफ़गान के थे, इनके जो हैं इनके विचार मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफ़गान, और इसका जो है इनकी जो युद्ध है, इनकी जो लड़ाई हैं वो अफ़गानियों के साथ होती रहती थी, ठीक है। तो अब नादिर शाह अनेबल टू सिख टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप कॉल्ड मिसल्स। जो नादिर शाह थे वो अनेबल हो गए, मतलब असहाय हो गए। सिखों ने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको कि मिसाल्स बोलते थे, बट मिसल्स जो है वो अनटाइड यानी कि बिखर गया, उसमें आपस में उनकी जो है विचार नहीं मिले। और इनका जो रूलर हुआ था वो महाराजा रंजीत सिंह थे, जो पंजाब के राजा थे, सिख किंगडम के जो राजा हुए। उसके बाद आते हैं राजपूत। राजपूत वर वेरी पावरफुल एंड had to support of Mughal, but during the period of Aurangzeb, the relation between the Rajput and Mughals got strained due to strained policy Aurangzeb, who did not pay attention to the state of Mewar. देखिए, राजपूतों के और मुगल्स के संबंध पहले अच्छे थे। आपने एक नाटक भी देखा होगा, उसमें जो है जोधाबाई जो है राजपूत घराने की होती है और मुगल एम्पायर्स में शादी हो जाती है उनकी। लेकिन जब औरंगज़ेब राजा बना तो ये इनके जो संबंध थे वो ख़राब हो गए, क्योंकि औरंगज़ेब ने मेवाड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना मेवाड़ की तरफ, ना जयपुर की तरफ। लेटर ड्यू टू द राइज ऑफ जाट्स एंड मराठा द पोजीशन ऑफ द राजपूत डिक्लाइन। और जब जाट और मराठा जब उभर कर आए तो राजपूत जो है उनका पतन हो गया। द मोस्ट कैपेबल राजपूत रूलर ऑफ दिस पीरियड वाज सवाई राजा जयसिंह, who built the city of the Jaipur and Jantar Mantar Observatory at Ujjain, Jaipur, Mathura, Delhi and Banaras were set by him. इनका जो सबसे फेमस रूलर हुआ वो सवाई राजा जयसिंह हुआ, जिन्होंने जो ग्रह नक्षत्र को देखने के लिए चीज़ें बनाई थी, जैसे जयपुर में जयपुर बसाया इन्होंने। और इसके अलावा जंतर मंतर जो ऑब्जर्वेटरी है, जो ग्रह नक्षत्र को ऑब्जर्व करता है, जो जंतर मंतर है वो उज्जैन में है, जयपुर में है, मथुरा में है, दिल्ली में, बनारस में, ठीक है। ही आल्सो फोर्ट फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट। राजा जयसिंह वाज ओनली 11 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकेम किंग। उन्होंने औरतों का उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए, और केवल जब वो 11 साल के थे तभी वो राजा बन गए। औरंगजेब गिव हिम द टाइटल ऑफ सवाई, मीनिंग 1 and a quarter टाइम मोर ऑफ ए मैन। और औरंगजेब ने उनको सवाई नाम दिया। सवाया होता है, मान लो देखिए, सवाया होता है जैसे एक चीज़ हो गई पूरी, ठीक है, और एक चीज़ अलग से पूरी हो गई, एक चीज़ के हमने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो एक और वो चौथा टुकड़ा उसको बोलते हैं सवाया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो जयसिंह है वो एक आदमी से ऊपर है, वो सवाई आदमी है, इसलिए उसको सवाई की उन्होंने उपाधि दी। अब मैं आपको थोड़ा सा मराठा के बारे में पढ़ा देती हूँ। द मराठा बिकेम prominent under the rule of Shivaji. They were warrior tribes who lived in Western Ghats. They were impressed by the preaching of Bhakti Sant. Shivaji was born in 1627. His father was Sahaji Bhonsle, a Jagirdar of Bijapur. He was trained by Dadaji Kanda Dev. His mother was Jijabai, who influenced Shivaji very much by telling him historic tales from the epics. देखिए,
जो मराठा के जो महान शासक हुए वो शिवाजी हुए। शिवाजी जो है वेस्टर्न घाट में थे और ये भक्ति संत से बहुत प्रभावित थे। उनका जन्म 1627 में हुआ। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे जो कि बीजापुर के जागीरदार थे। इनकी माताजी जो हैं वो जीजाबाई थी और ये इन्होंने ट्रेनिंग ली दादाजी कांडे से। शिवाजी की माताजी जो है उनको बहुत सारी जो ब्रेवरी की कहानियाँ वो सुनाती थी जिससे कि वो बहुत प्रभावित हुए। शिवाजी वांटेड टू मेक मराठा स्टेट पावरफुल। ही इज़ नोन फॉर ए गुरिल्ला warfare by which surprise attack were made of the enemy. He attacked the Bijapur territories. The Sultan sent Afzal Khan to kill Shivaji. Though they decided to meet unarmed, yet they came armed. Shivaji was wearing a metallic amorous tiger claw. When Afzal Khan tried to kill Shivaji, clawed him death. He was a grand success of Shivaji. Very soon Shivaji starting attacking the territory of Aurangzeb. Shaista Khan, the governor of Deccan, was sent by Aurangzeb. The Maratha attacked Shaista Khan in the night and killed him. देखिए वो गोरिल्ला वार में विश्वास रखते थे। गोरिल्ला वार क्या होता है? छिपकर युद्ध करने की नीति, छिपकर अपने दुश्मनों पर युद्ध करना। देखिए एक बार क्या है, उन्होंने अफजल खान ने उनको बुलाया मैत्री के लिए, ठीक है, और शिवाजी भी जो है पूरे अपने उससे गए थे होशियारी से। उन्होंने अंदर लोहे की वेस्ट पहन रखी थी और जब उसने अफजल खान ने धोखे से बुलाकर उनको ऐसे भाव में भरकर और उसको कमर से जब चाकू मारने की कोशिश करी तो वो बच गए और तब से उन्होंने गुरिल्ला वार जो है शुरू करा। और फिर उन्होंने उनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो जो औरंगज़ेब से भी हो गई और औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान को अपॉइंट करा दक्कन का गवर्नर बनाकर और उसको शिवाजी को मारने के लिए। और द मराठा अटैक शाइस्ता खान इन द नाइट एंड किल्ड हिम। तो मराठा ने क्या करा? गोरिल्ला अटैक किया, रात को शाइस्ता खान पर उसको मार दिया। इन 1666 शिवाजी अटैक सूरत विच वाज ए पार्ट ऑफ मुगल। राजा जयसिंह वाज सेंट टू अटैक शिवाजी एंड इन दिस बैटल शिवाजी वाज डिफीटेड एंड साइन टू ट्रीटी ऑफ Purandar in 1665. According to this treaty, many forts were surrounded and Shivaji agreed to meet Aurangzeb in prison where he was humiliated and imprisoned along with his son Sambhaji. However, they escaped from the prison by hiding in a sweet basket. देखिए 1664 में शिवाजी ने अटैक किया सूरत पर जो मुगल एम्पायर थी। वहाँ पर राजा जयसिंह जो हैं उनको भेजा गया अटैक करने के लिए शिवाजी पर। दोनों की लड़ाई हुई और शिवाजी हार गए और 1665 में उनको बंदी बना लिया गया, ठीक है। जब 1665 में उनको बंदी बना लिया गया तो शिवाजी जो है वहाँ से कैसे निकल कर आए? वो एक मिठाई के टोकरे में छिप गए, ठीक है, और मिठाई के टोकरे को उनके जो साथी हैं उनके साथी भी वहाँ बंदी थे, तो मिठाई के टोकरे में जब वो छिप गए तो उनके साथी उस मिठाई के टोकरे को सर पर रखकर बाहर ले गए। Shivaji took the title Chhatrapati and resumed the activity against the Mughal and laid the foundation of Maratha state at रायगढ़। और जो शिवाजी जो हैं वो इस उनको टाइटल दिया गया छत्रपति। उन्होंने मराठाओं के खिलाफ अपने युद्ध को जारी रखा और बाद में वो रायगढ़ स्टेट के जो हैं राजा बने। ही ऑक्युपाइड गिंगी फोर्ट, वेलर एंड सम पार्ट ऑफ मैसूर। ही इज डाइड इन 68। उन्होंने जो है विल्ली फोर्ट, वेल्योर फोर्ट पर कब्जा कर लिया और 1680 में वो ख़त्म हो गए। अब हम इस आगे जो है कल पढ़ाएंगे, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। मैं आज आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन भेज दूंगी तो आप ये कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद परसों मेरे पास कॉपी आनी चाहिए सबकी SST की विद डायग्राम।